हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द इंग्लिश ग्रामर लेक्चर सीरीज। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आर्टिकल्स खत्म कर चुके हैं और प्रीपोजिशन जो मैंने आपको बोला था कि हम 14 केसेस में खत्म करेंगे, उसके फर्स्ट 7 केसेस हम लोग कर चुके हैं और आज मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट 7 केसेस डिस्कस करूंगी। मैं अर्ज करूंगी कि आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स जिस पे आप रूल्स लिख रहे हैं वो ले आइए, क्योंकि आज का सेशन जो है वो कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज आप लोग की डाउट्स क्लियर करूंगी जो प्रीपोजिशन पे आपको रही थी पिछली वीडियोस में, और उसके साथ साथ हम नेक्स्ट 7 केसेस करते करते पूरा प्रीपोजिशन जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो आपके फिक्स प्रीपोजिशन पर वीडियो होगी वो आपकी बहुत जल्दी आ जाएगी। आपका पहले तो फिक्स प्रीपोजिशन से पहले मैं आप लोग को जो बताया है प्रीपोजिशन में उसका एक टेस्ट ले लूंगी आज या कल में, और उसके बाद आप लोग का क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा जो फिक्स प्रीपोजिशन के ऊपर एक वीडियो है आप ये आ जाएगी, जिसमें मैं आपके साथ 50 to 100 फिक्स प्रीपोजिशन जो है वो डिस्कस कर लूंगी, जो आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत से बच्चों को पिछली बार वीडियो में क्या डाउट रहा था कि मैम फॉर या फ्रॉम के यूसेज में क्या डिफरेंस है। देखिए, मैं उस टाइम पे आप लोग को टाइम के कॉन्टेक्स्ट में बता रही थी, मैं चीज़ों को आई जस्ट ट्राई टू फिट इन टू एवरीवन शूज, और मैं देखने की कोशिश करती हूँ कि किस तरह से चीज़ों को और ईजी मैं बना सकूँ। यहाँ पर देखिए, मैं आज आप लोग का जो भी वहाँ पर डाउट था उसको एकदम क्लियर कर दूंगी। अगर मैं आप लोग को बताऊँ, देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं आप लोग को बताती हूँ सिंस और फ्रॉम दोनों का केस किस तरह का होता है कि सिंस और फ्रॉम दोनों के केस में हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट एक एक्टिविटी का बताते हैं। क्या बताते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट। आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। देखो, तीनों को ना मैं मतलब टाइम के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, पर ये बताना चाहती हूँ कि सिंस और फ्रॉम दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं किसी भी एक्टिविटी का। पहला जो इन दोनों में सिमिलैरिटी है, देखो सिंस और फ्रॉम की से थोड़ी डिस्टिंक्शन अगर आपको करनी है, आप इस तरह से कर सकते हैं कि सिंस और फ्रॉम दोनों स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं किसी भी एक्टिविटी का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और फोर तो मैंने आपको बता दिया क्या बताता है, पीरियड ऑफ टाइम। फोर क्या बताता है? पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है। देखिए, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए, बहुत से बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं विद द फैक्ट दैट मैं आप लोग को बताने की बार बार यही कोशिश कर रही हूँ कि हर एक प्रीपोजिशन के बहुत सारे यूसेजेस होते हैं। आज मैं मल्टीपल यूसेजेस लेके चलूंगी, उस दिन मैं सिर्फ टाइम के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही थी। अगर आप देखिए यहाँ पर ये पीरियड ऑफ टाइम बताएगा और साथ साथ में पर्पस बताएगा। फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम और पर्पस बताएगा, और सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा। मैंने आपको बता दिया एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा, और उसके साथ साथ मैंने आपको पहले क्या बता दिया था कि ये स्टार्टिंग पॉइंट भी बताता है किसी भी एक्टिविटी का। क्या बताता है? स्टार्टिंग पॉइंट। फोर के केस में आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिखेगा। आप लोग देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए फोर का, आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया हुआ है कि कितने बजे मैंने सोना शुरू किया, लेकिन सिंस के केस में आप लोग को स्टार्टिंग पॉइंट बताया जाएगा। जैसे आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस 4 PM। अगर इतना सा क्लियर है, डू थम्स अप, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि मैम फोर और सिंस का हमें इतना सा क्लियर है। देख लीजिए, आपको मैंने यही बता दिया कि फोर के केस में आपका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं आएगा। फोर आपका पीरियड बताता है पूरे टाइम का कि कब से कब तक हुआ, बट वहां पर टू या अंटिल या टिल नहीं आता है फोर के केस में। ठीक है, फोर और फ्रॉम की डिस्टिंक्शन भी मैं आपको बता दूंगी। आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया गया है। दूसरा, फोर आपका पर्पस बताता है, आई एम हेयर फॉर कलेक्टिंग माई डॉक्यूमेंट्स। मैं यहाँ पे क्यों हूँ? अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए। तो फ्रॉम आपका जो है, फोर आपका जो है वो आपका पर्पस भी बताएगा। जैसे आई एम हेयर फॉर मीटिंग माई चिल्ड्रन, आई एम हेयर फॉर बाइंग सम न्यू क्लोथ्स। तो यहाँ पर आपका पर्पस भी क्लियर हो रहा है, साथ साथ में आपका पीरियड ऑफ टाइम हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ देख लीजिए, एक तो ये हो गया, यहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा। सिंस एक रीजन भी बताता है, जैसे यहाँ से ये वाला एग्जांपल देख लीजिए, सिंस आई वाज इंजर्ड आई डिड नॉट प्ले द मैच। हाँ, क्योंकि मैं इंजर्ड था इसीलिए मैंने मैच नहीं खेला। और उसके साथ साथ सिंस आपको अनफिनिश्ड एक्शन बताता है, जो पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी तक कॉन्टिन्यूस है, और यही सिंस का यूसेज है। और ऐसा ही फ्रॉम का भी यूसेज रहता है, वो भी आपको एक पास्ट अनफिनिश्ड एक्शन के बारे में ही बताता है, पास्ट अनफिनिश्ड एक्शन के बारे में ही बताता है। और यूजुअली अगर मैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, जो फ्रॉम है वो भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा सिंस की तरह, स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन्ड होगा। ठीक है, और उसके बाद ये देखो, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट थिंग्स ऑफ फ्यूचर, और पास्ट के साथ साथ ये फ्यूचर की थिंग्स के बारे में भी बात करेगा कि कोई चीज़ कल से शुरू होने वाली है। ठीक है, ऐसे भी ये बात कर सकता है। जो आपका सिंस
है वो यूजुअली प्रेजेंट एक्शंस की बात करता है जो पास्ट में शुरू हुए हों लेकिन फ्यूचर की बात नहीं करता है। आई होप ये आपको क्लियर है। देख लीजिए यहाँ पर, देखो ये तो आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा ना, फॉर तो आपको पीरियड ऑफ टाइम बताएगा, तो फॉर और फ्रॉम में भी डिस्टिंक्शन आई होप क्लियर हो चुकी है, क्योंकि फॉर के केस में आप लोग का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया जाएगा। यहाँ देख लीजिए, अवर स्कूल विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, आपका स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है कि मंडे से स्टार्ट होगा और बात भी फ्यूचर एक्शन की हो रही है, लेकिन फॉर के केस में फ्यूचर एक्शन नहीं आएगा। आई होप ये वाली डिस्टिंक्शन भी क्लियर है। आप लोग एज इट इज अपनी नोटबुक में लिख लीजिए एग्जाम्पल के साथ। उसके साथ साथ यहाँ पर देख लीजिए, स्कूल विल रिमेन ओपन फ्रॉम 8:30 AM to 2:30 PM। तो मैंने आपको बता दिया फॉर के केस में टू नहीं आएगा, अंटिल टिल नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर फ्रॉम और टू या फ्रॉम और टिल या फ्रॉम और अंटिल जो है वो आता है। यहाँ पर फ्यूचर एक्शंस की भी बात हो जाती है, जैसे द प्राइस ऑफ मिल्क विल राइज बाय ₹10 फ्रॉम मंडे। तो आई होप सिंस, फॉर और फ्रॉम का यूसेज एकदम क्लियर है। अगर क्लियर है तो एक एक सेंटेंस सिंस पे बना के मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगली जो डाउट आप लोगों की थी पिछली वीडियो में, वो थी बाय और विद की। बहुत से बच्चे मुझे बोल रहे थे कि क्या मैम बाय सिर्फ, देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को एक यूसेज अगर बता रही थी, जैसे मैंने बाय के आपको दो यूसेज बताए थे। एक मैंने बताया था कि वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम लोग कभी यूज़ करते हैं जब वहाँ पर कम, गो, अराइव एज अ वर्ब हो, तो हम बता देते हैं जैसे आई केम बाय बस, ठीक है। या फिर बाय क्या बताता है कि यूजर ऑफ समथिंग या पर्सन विच डज समथिंग, या जिस इंसान ने कुछ किया हो या जिसके द्वारा कुछ किया गया हो, जैसे आई वॉज चीटेड बाय हिम, ठीक है। और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए हम यूज करते हैं जब हमारे पास केम, कम, गो, अराइव इस तरह के वर्ब जो फॉर्म्स हों तब हम लोग यूज करते हैं। देखो बाय का इतना सा ही यूज है जब हम जो इंसान कुछ करता है उसके बारे में बात हो रही हो या फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात हो रही हो, ठीक है। लेकिन विद का केस देख लीजिए, डाउट आप लोग को ये रहा था कि क्या विद का मतलब सिर्फ इक्विपमेंट, ऐसा नहीं है। विद का मतलब अकम्पनीड बाय भी है कि किसके साथ हम लोग आए हैं, जैसे कि या किसके साथ हम लोग कुछ रहने वाले हैं या करने वाले हैं। आई विल बी ऑलवेज विद यू, ठीक है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जैसे अगर मैं आप लोग को बोल दूँ कि आई एम ऑलवेज विद यू, डोंट वरी, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट डू आस्क मी, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे पूछ लीजिए, मैं अगली वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। वी ऑल आर लर्निंग साइमल्टेनियसली, हम सारे सीख रहे हैं, ठीक है। सो माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस, आई जस्ट ट्राई टू फिट इन टू एवरी वन शू, और मैं देखने की कोशिश करती हूँ कैसे चीज़ों को और ज़्यादा ईजी में बना सकूं। और जिन लोगों को भी स्पीड से प्रॉब्लम थी, आई होप आई एम audible today, I am clear to each and everyone and my speed is not much faster, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि I meet each and everyone's demand, ठीक है। अब यहाँ पर with, एक तो मैंने आपको बता दिया था, एक तो इक्विपमेंट का यूज है, जैसे she was killed by a gun, ठीक है, इक्विपमेंट की बात हो रही है, और दूसरी अकम्पनी की बात हो रही है कि कौन किसके साथ किस चीज में साथ है, जैसे I was with her in the park, मैं उसके साथ ही पार्क में, या I will be always with you, ठीक है। ये तो थे आपके जो डाउट्स, पिछली वीडियो में आप लोग को जो डाउट्स रहे थे वो ये डाउट्स थे, मैंने क्लियर कर दिए। आई होप क्लियर हो गए हैं। इफ़ इट इज़ क्लियर सो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, कि मैम हाँ जी क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। आपका केस नंबर 8 जो है वो अक्रॉस और थ्रू का है। देखो बोलने को तो मैं 14 केसेस कर रही हूँ, बट ये 14 प्रेपोजिशंस नहीं है, कम से कम 50 प्रेपोजिशंस आपकी हो चुकी हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो इस तरीके से हम लोग ने करनी है। यहाँ पर भी मैं डिस्टिंक्शन बता रही हूँ आपको अक्रॉस और थ्रू के बीच में। अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। देखो अक्रॉस का मतलब होता है जब आपकी क्लियर कट बाउंड्रीज हो किसी चीज के बीच में, जैसे कि एक किनारे से दूसरे किनारे, या एक ब्रिज के इनिशियल से ब्रिज के एंड तक। देखो जिसकी क्लियर कट बाउंड्रीज हो, उसके वन साइड से दूसरे साइड में जाना हो, तो हम अक्रॉस यूज करते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। देख लीजिए यहाँ पर जैसे अक्रॉस और रोड की भी क्या होती है, क्लियर कट बाउंड्रीज होती हैं। अगर आपको लेफ्ट साइड ऑफ द रोड से राइट साइड ऑफ द रोड जाना है तो आप रोड पर से जाओगे तो आपकी क्लियर कट बाउंड्रीज से आप ट्रैवल करते हुए जाओगे। अगर आप ब्रिज के ऊपर से जाओगे, अगर आप पेपर की साइड देखोगे तो अक्रॉस द पेपर, ठीक है, या फिर अक्रॉस द रिवर की भी क्लियर कट बाउंड्रीज रहती हैं। लेकिन थ्रू के केस में आपकी मूवमेंट की बात होती है वन साइड से अनदर साइड ही, लेकिन इनक्लोज्ड स्पेस जो होती है वो इनक्लोज्ड होती है, ठीक है, कवर की हुई स्पेस होती है। या फिर इसका दूसरा यूसेज रहता है कि आप जब क्या करते हो, किसी
किसी रास्ते से जाते हो, बाय वे ऑफ समथिंग, जैसे कि आई मूव्ड थ्रू द फॉरेस्ट, ठीक है, मैं कहाँ से गया, आई मूव्ड थ्रू द फॉरेस्ट इनटू द हाउस, ठीक है, आई मूव्ड थ्रू द फॉरेस्ट इनटू द हाउस, में कहाँ से गया, फॉरेस्ट से ट्रैवल करता हुआ, ठीक है, मूवमेंट इन समथिंग भी इसका एक यूसेज रहता है, वो फॉरेस्ट और ग्रास के केस में रहता है, मैं किसी जगह से ट्रैवल करता हुआ अपने घर तक गया, थ्रू समथिंग इन एन इनक्लोज्ड स्पेस, ठीक है, अक्रॉस का मतलब क्लियर कट बाउंड्रीज ओपन स्पेस रहता है, जैसे कि अक्रॉस अ रोड, ब्रिज या फिर पेपर या फिर रिवर, जबकि थ्रू का केस में क्या रहता है, जैसे दे रैन स्विफ्टली थ्रू वुड्स, ठीक है, वुड्स यहाँ पर लकड़ियां नहीं है, बेसिकली डिनोटिंग द फॉरेस्ट इनक्लोज्ड एरिया, या फिर जैसे अगर आपको आएगा अगर आपका एक सेंटेंस रहेगा कि द फायर ब्रोक आउट थ्रू या अक्रॉस द सिटी, तो वहां पर अक्रॉस द सिटी आएगा बिकॉज सिटी की क्लियर कट बाउंड्रीज रहती हैं। आई होप ये डिस्टिंक्शन क्लियर है। थ्रू में इनक्लोज्ड स्पेस रहती है या फिर मूवमेंट इन समथिंग, जैसे कि आई वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट, आई वॉक्ड थ्रू द ग्रास, ठीक है। उसके साथ साथ बाय वे ऑफ समथिंग, ठीक है, जैसे कि दे केम थ्रू द बैक डोर, जैसे कि वो पिछले रास्ते से आए, बाय द वे ऑफ समथिंग, या फिर इनक्लोज्ड स्पेस में जो मूवमेंट होगी फ्रॉम वन साइड ऑफ द इनक्लोज्ड स्पेस टू द अनदर, उसके लिए भी आप लोग प्रेपोजिशन थ्रू यूज करते हैं। आई होप ये वाला भी क्लियर था। अगर क्लियर था तो डू मेंशन कि हाँ मैम अक्रॉस और थ्रू का केस जो है वो क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। आपका नेक्स्ट केस जो है वो बिसाइड, बिसाइड्स और एक्सेप्ट का है। अगर आप लोग ने अभी तक देखो, कुछ लोग बोले थे कि मैम पैराजम्बल्स नहीं हुए, मैं आपको बता दूं कि JNK बैंक इंग्लिश करके जो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है उसमें आपके पैराजम्बल्स की टेक्निक्स वहां पर हैं, आप लोग वो वीडियोस जाके देख लीजिए। जिनको बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है तो वहां पर मैं पैराजम्बल्स और RCs जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स दे चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए, वहां पे JNK बैंक इंग्लिश करके वीडियोस रहेंगी, वहां पे आप लोग देख लीजिए, आपको पैराजम्बल्स की और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वीडियोस मिल जाएंगी, कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको बिसाइड, बिसाइड्स और एक्सेप्ट का बताऊंगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू समथिंग, ठीक है, इन पोजीशन नेक्स्ट टू समथिंग, जैसे गो एंड सिट बिसाइड हर, जाओ और उसके आगे जाके उसके साथ जाकर बैठ जाओ। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी कि प्लस, ठीक है, उनके पास ये होने के साथ साथ ये भी है, ठीक है, कि she have 2 children besides सीता, ठीक है। बिसाइड सीता मतलब सीता के अलावा उनके 2 बच्चे हैं। तो यहां पर भी ऐसे में देख लूं, दे हैव कार बिसाइड से बाईसाइकिल एंड ऑटो रिक्शा, तो उनके पास क्या है, कार है, बिसाइड्स अ बाईसाइकिल एंड एन ऑटो रिक्शा, उनके पास एक कार है, ठीक है। तो मतलब इन एडिशन टू दिस उनके पास ये भी है। और एक्सेप्ट का मतलब तो मैंने बता दिया ना कि अपार्ट फ्रॉम, एक्सेप्ट का मतलब रहता है अपार्ट फ्रॉम, यानी कि इसको छोड़कर बाकी सब ने ऐसा किया, ठीक है, इसको छोड़ दे, इसको हटाकर, जैसे एवरीवन हैज अटेंडेड द क्लास एक्सेप्ट हिम, इसको छोड़कर सबने क्लास को अटेंड किया था। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन। आई विल क्लियर इट इन द नेक्स्ट वीडियो, चाहे मुझे एक और वीडियो क्यों ना प्रीपोजिशन में बनानी पड़े, जो कि मैं बनाऊंगी फिक्स प्रीपोजिशन पे। आपकी एक वीडियो आ जाएगी और साथ साथ में आपका टेस्ट जो है वो तो आपको मालूम है मैंडेटरी है, यू हैव टू असेस योरसेल्फ, एंड मुझे भी देखना कि कितने डिलीजेंटली आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आ गया आपका ड्यूरिंग और फोर का। अगर मैं ड्यूरिंग और फोर की बात करूं तो ड्यूरिंग और फोर की अगर जो केस है उसमें आप लोग देख लीजिए, ड्यूरिंग का मतलब होता है कि द पीरियड ऑफ समथिंग जिसमें कुछ होता है, ठीक है, वो एक्सप्रेस करता है पीरियड ऑफ समथिंग जिसके दौरान कुछ होता है, जैसे कि आई वॉज इन दिल्ली ड्यूरिंग द विंटर, या आई वॉज एट माई होम ड्यूरिंग द क्राइम हैपेंड, ठीक है। जब कोई चीज हो रही थी तब मैं कहाँ था, या जब कोई चीज हो रही थी तो उस दौरान क्या मतलब मेरा जो एक्शन था या मेरा जो रिएक्शन था वो क्या था। फोर का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पीरियड ऑफ टाइम बताता है कि कब तक कोई चीज लास्ट की है, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये भी होता है कि कितनी देर तक कोई चीज हुई, ठीक है, जैसे कि दे वर ऑन लीव फॉर 2 वीक्स। और आप देख लीजिए यहाँ पर पास्ट के एक्शन की बात हो रही है, फ्रॉम के केस में हम लोग फ्यूचर के एक्शन की भी बात कर सकते थे। मैं आपको वीडियो के इनिशियल में ही समझा चुकी हूँ कि फोर आपको पीरियड ऑफ टाइम बताता है कि कब तक कोई चीज हुई, स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन नहीं किया जाता है।
ये भी क्लियर है। देखिए अगला आपका जो केस है वो है इन, इनटू और विद इन का केस, ठीक है, इन, इनटू और विद इन का केस। इन आपको बताता है इनक्लोज्ड स्पेस। देखो ये तो आपको बहुत बेसिक प्रीपोजिशन है कि अगर आप लोग किसी चीज के अंदर हैं, जैसे इन द रूम, ठीक है, इनक्लोज्ड स्पेस है और उसके अंदर अगर आप लोग हैं, सराउंडेड और क्लोज्ड ऑफ बाय समथिंग इफ यू आर, तो वहां पर आप लोग इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं, जैसे नीलम इज इन द रूम। इनटू मतलब जब आप लोग किसी चीज के मिडिल में चले जाते हैं, या फिर मूवमेंट इनसाइड समथिंग, जैसे कि गेट इनटू द रूम, मतलब अब आप बाहर से आ रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि इनसाइड आप चले जाओ। देखो आप इन और इनटू में भी कंफ्यूज मत हो जाना। शी इज इन द रूम, शी इज इन दिल्ली, ये भी बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो दिल्ली की कोई टेंट हाउस या किसी होटल के अंदर है। देखो मेरे कहने का मतलब यही है कि सेंटेंस टू सेंटेंस जो है वेरी करता है। इनका मतलब यही रहता है कि आप लोग आप इनटू की जगह पर भी इन यूज कर सकते हैं, लेकिन इनटू का मतलब यूजुअली यही रहता है कि जब आप कहीं बाहर से आ रहे हैं और आपको किसी चीज के अंदर जाने को बोला जा रहा है, जैसे गेट इनटू द होटल, वहां पर भी ये होगा गेट इनटू द रूम, ठीक है। या फिर आप लोग क्या कर रहे हैं, मिडिल ऑफ समथिंग में जा रहे हैं, जैसे गेट इनटू द बेड, ठीक है। बेड के, ये नहीं कि बेड के अंदर चले जाओ, ठीक है, किसी कंपार्टमेंट में चले जाओ बेड के, ऐसा नहीं है। यहाँ मतलब ये है कि गेट इनटू द मिडल ऑफ बेड, ठीक है। और विद इन का मतलब भी यही रहता है कि जब आप लोग किसी चीज के पर्टिकुलर बाउंड्रीज के अंदर रहते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर तो विद इन की बात हो रही है। विद इन की जो विद इन प्रीपोजिशन आप लोग यूज करोगे जब आप लोग को कोई लिमिट्स दी जाएंगी कि यहाँ से यहाँ तक ही आपको ये काम करना है, ठीक है। विद इन द रेंज ऑफ समथिंग जब आपको कुछ करने को बोला जाए, या विद इन पर्टिकुलर पीरियड आपको कुछ करने को बोला जाए, जैसे कि सबमिट मी द असाइनमेंट विद इन 2 days, यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर आपको रेंज दी गई है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में आपको ये काम करना है। जैसे माई हाउस इज विद इन अ माइल ऑफ द स्टेशन, आई विल कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 hours। तो आपको रेंज दी गई है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम या पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डिस्टेंस दिया गया है। जैसे कि यू हैव टू रन विद इन 5 minutes, यानी कि 5 मिनट के अंदर आपको रन करना है। विद इन आपको एक पर्टिकुलर रेंज दी गई है, तभी आप यूज करेंगे। आपको 14 केसेस है, मैंने बता दिया, ठीक है। आप 12th केस पे पहुंच चुके हो। आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू इफ यू आर लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग टिल नाउ। इसका मतलब कि आप लोग सीरियसली बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, एंड आई विश यू ऑल सक्सेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर केस नंबर 12 देख लीजिए। अप, अबाउ, ओन एंड ओवर का केस है। बहुत सिंपल केस है, पर फिर भी मैं आप लोग को समझा देती हूँ। हमको मालूम है कि अप का मतलब होता है जब आप लोग हायर पोजीशन की बात करते हैं, मूवमेंट टू अ हायर पोजीशन, जैसे कि जैसे आप लोग बोल दियो ही कहीं मूवमेंट की बात हो रही है, जैसे कि जैसे आप लोग कहीं लोअर पोजीशन से आप किसी हायर पोजीशन की तरफ जा रहे हैं, उसको बोलेंगे अप। ही फॉलोड हिज टीचर अप द स्टेयर्स, ठीक है। या फिर मूव टू द अपर फ्लोर ऑफ द हाउस, तो वहां पर अपर फ्लोर यूज किया है, मतलब कि आप लोअर फ्लोर से अपर फ्लोर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अबव का मतलब हायर पोजीशन या लेवल, जैसे कि हिज मार्क्स आर अबव ऑल इन द क्लास, सबसे ज्यादा नंबर हैं उसके क्लास में। आप ये नहीं बोलोगे हिज मार्क्स आर अप अबव अप इन द क्लास, ठीक है। हिज मार्क्स आर अप इन द क्लास, ऐसा नहीं है। अप है मतलब लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन की तरफ मूवमेंट कर रहे हो, जा रहे हो, ठीक है। अबव का मतलब हो गया हायर पोजीशन या लेवल, ठीक है। शी इज अबव ऑल, ठीक है। शी इज अबव ऑल मतलब मेरे लिए वो सबसे ज्यादा मायने रखती है, दैट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीपल, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। और ओन की अगर आप बात करें तो मैंने आपको ओन का क्या बताया था, ओन मैंने आपको बता दिया था एक दिन की, जब हम लोग आर्टिकल का यूज कर रहे थे, मैंने तब भी आपको बताया था कि ऑन ए बाईसाइकिल हम यूज करते हैं, ठीक है। ऑन का मतलब जो है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी रहता है, या फिर पोजिशन ऑफ समथिंग जो किसी और चीज के ऊपर हो और उसको टच कर रही है, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। द पेन इज ऑन द फ्लोर, मतलब वो किसी चीज के ऊपर है और साथ साथ में वो टच भी कर रही है जिस चीज के ऊपर वो है उसको। जैसे आई केम ऑन बाईसाइकिल इन केस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। देखो आप लोग को एट, ऑन और इन में भी कंफ्यूजन थी, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का, बार बार रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पर पिरामिड टेबल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ कि देखो बहुत से लोगों को बोल रहे थे मैम एट का यूज हमें जो है दोबारा से बताओ। देखो एट अगर हम लोग टाइम के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं ना, तो ये एग्जैक्टनेस बताता है, बहुत स्पेसिफिक होता है, ठीक है। एट क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक। और स्पेसिफिसिटी के केस में ये इस तरह से मैं आप लोग को बताती हूँ कि यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिक चीज होगी वो एट हम लोग बोलेंगे। जैसे अगर आप लोग को बात करना है, देखो अगर आप पूरी की पूरी वर्ल्ड की बात करें, आप इन यूज करेंगे, जैसे आई लिव इन एशिया,
ठीक है, आई लिव इन इंडिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका पर्टिकुलर एड्रेस नहीं दिया जा रहा है, जनरल कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है। इन जो है वो इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पेसिफिसिटी नहीं बताई गई होती है, एक पीरियड ऑफ टाइम ही बताया गया होता है। जैसे आई वॉज बॉर्न इन 1996, आई वॉज बॉर्न इन 2000, द पॉइंट इज द एग्जैक्ट डेट इज नॉट मैंशनड, एग्जैक्ट टाइम इज नॉट मैंशनड। वहाँ पर एक इतना स्पेसिफिक केस नहीं होता है, वहां पे आप इन बोलते हैं। ऑन का मतलब आप थोड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं, जैसे प्लीज कम ऑन टाइम। प्लीज कम ऑन टाइम मतलब कि प्लीज थोड़ा टाइम पे आना, जितने बजे मेंशन्ड है उसके आसपास पहुंच जाना, ज़्यादा दूर मत करना टाइम के केस में। अगर मैं आपको बताऊं तो ऑन भी बेसिकली क्या होता है, इनसे थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। जैसे ऑन यहाँ पर ओरेंज स्ट्रीट लिखा है, ठीक है, माय फ्राइडे इज़ ऑन बर्थडे, और मैंने ये भी बताया था कि बिफोर ए डे और डेट भी हम यूज़ करते हैं, जैसे आई वॉज बॉर्न ऑन मंडे, ठीक है। और एट जो है बिल्कुल स्पेसिफिक है, जैसे आई लीव एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, वहाँ पर ही, इंडिया की बात नहीं हो रही, वर्ल्ड की बात नहीं हो रही, अपने मोहल्ले गली की बात हो रही है, अपने हाउस नंबर की बात हो रही है, तब वहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, एट का यूज करेंगे। और बिल्कुल जब शार्प टाइम दिया होगा, प्लीज रीच एट 7 o'clock, मतलब 7 o'clock शार्प पहुंच जाओ। लेकिन अगर आपको ये बोला जाए कि प्लीज रीच इन टाइम, या प्लीज रीच ऑन टाइम, या प्लीज रीच एट टाइम, तो यही समझना है कि एट का मतलब हो गया स्पेसिफिक इसी टाइम पर पहुंच जाना। आई होप ये भी क्लियर था। केस नंबर 13 आपका बिफोर और इन फ्रंट का केस है। हम जानते हैं कि बिफोर का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ से पहले होती है, अर्लियर देन समथिंग, ठीक है, अर्लियर देन द टाइम मेंशन्ड। जैसे प्लीज रीच बिफोर 4 o'clock, तो 4 o'clock से पहले पहुंच जाइए। या ये चीज़ बोल रही थी कि शी केम हेयर बिफोर मिस मालिनी, कि वो मिस मालिनी से पहले आई। इन फ्रंट ऑफ मतलब डायरेक्टली अहेड ऑफ, सीधे आगे, ठीक है, जैसे कि डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे बिल्कुल आगे मत खड़े हो जाओ, ठीक है। तो ये रहा आपका इन फ्रंट ऑफ का यूज। तो ये बहुत सिंपल था, ये था पोजिशनिंग में, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ, बिफोर हो गया टाइम मेंशन या थिंक मेंशन से पहले जब कोई चीज हो जाती है। लास्ट आपका केस है, देखो आप लोग लास्ट केस पे पहुंच गए हैं। लास्ट आपका केस है डाउन, बिलो, बीनीथ और अंडर का केस। ये बहुत सिंपल केस है। ये आप लोगों ने एक एक सेंटेंस इन सब प्रीपोजिशंस पे फ्रेम करके मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताना है, डाउन, बिलो, बीनीथ और अंडर का। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। डाउन का मतलब रहता है लोअर पोजिशन ऑफ समथिंग फ्रॉम हायर वन, जैसे अप का बात था, ठीक है, कि शी फॉलोड अप हर टीचर इन द स्टेयर्स। तो यहाँ पर डाउन का मतलब भी यही है कि जब आप लोग डाउन पोजीशन में आते हैं फ्रॉम द हायर पोजीशन, ठीक है। शी बेंड डाउन टू लुक अंडर द कार, ठीक है, किसी हायर पोजीशन से लो पोजीशन की तरफ जब आप मूवमेंट करते हैं आप डाउन यूज करते हैं। बिलो का मतलब भी लो पोजीशन ही रहता है, लेकिन जैसे वहां पर अबव था तो उसका यहाँ पर एंटोनियम बिलो यूज किया गया है, जैसे कि माई मार्क्स आर बिलो एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पर पोजीशनिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कंपैरिजन की बात हो रही है। और बीनीथ का मतलब डायरेक्टली जब कोई चीज किसी चीज के अंडरनीथ होती है, ठीक है, दैट इज बीनीथ। जहां पर जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पर देयर इज अ पाइपलाइन बीनीथ द रोड, मतलब रोड के नीचे एक पाइपलाइन है, तो डायरेक्टली अंडर समथिंग, ठीक है। तो अंडर भी बेसिकली वही होता है कि व्हेन यू आर अंडर समथिंग एल्स एंड इज ऑफन कवर्ड बाय इट। जैसे ऑन का यूज था ना, तो वहां पे आप लोग टच कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर अंडर का यूज है जब आप लोग की वो चीज टच हो रही होती है और साथ साथ में बिलो दैट थिंग भी होती है। जैसे द डॉक्टर पुट द थर्मोमीटर अंडर माई टंग, डॉक्टर ने मेरी टंग के नीचे जो है वो क्या रखा, थर्मोमीटर रखा। तो ये तो एक एक सेंटेंस मैंने आपको बता दिया। अगला सेंटेंस जो है वो आप लोग को मुझे क्या करके बताना है, फ्रेम करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए जो है वो बहुत फ्रूटफुल रही होगी। आप लोग ने सारे के सारे रूल्स लिख लिए होंगे, सारे के सारे रूल्स को आप लोग को रिवाइज कर लेना है, टेस्ट के लिए रेडी रहना है फॉर टुमारो। और देखो, आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू दैट यू हैव कवर्ड आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन, जो आप लोग के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है इन द इंग्लिश ग्रामर। एंड आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग सो काइंड इन लिसनिंग एंड गेट रेडी विद योर रूल्स ऑन प्रीपोजिशन for the test. I hope today's video was fruitful. If you like the video, do comment in the comment section and like the video, as well as share the video with all your friends, near and dear ones who want to learn English. Thank you. Keep learning and keep supporting. Thank you.